कंपेयर करते हैं 3 परफ्यूम्स को इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम रसासी हवास आइस, हवास ओरिजिनल और पाको रबान के इन्विक्टस एक्वा परफ्यूम को कंपेयर करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और आपके पसंद के हिसाब से कौन सा परफ्यूम बेटर सूट कर सकता है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं, हमारे स्टोर में अवेलेबल है। वैसे आपने इनको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं कमेंट आपको कैसे लगते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इनके खुशबू के बारे में बात करें तो इन तीनों के ही सेंट अकॉर्ड में जो कॉमन चीज़ है वो है बबल गमी स्वीटनेस, मस्की लगते हैं, थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट है, एम्बरी और वुडी नोट भी ऐसा लगता है बेस में इस्तेमाल किया गया है। अब बारी बारी से अगर इनके नोट्स को समझें तो देखिए, जब रसासी हवास आइस की बात करें तो टॉप में ऐसा लगता है कि सिट्रसी एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ एप्पल के नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से फ्रूटी एलिमेंट है। अब ये कहते नहीं है लेकिन इसमें ऐसा मिंटी, थोड़ा फ्रेश एलिमेंट लगता है। ये तो टॉप नोट की बात हो गई। रसासी हवास ओरिजिनल की बात करें तो उसमें सिट्रसी एलिमेंट है, उसके साथ लगता है थोड़ा एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है और एप्पल की खुशबू आती, फ्रूटी एलिमेंट है लेकिन मिंटी ओपनिंग नहीं है। अब अगर हम पाको रबान इन्विक्टस एक्वा की बात करें, वैसे जो मेरे पास एक्वा है वो 2018 का बैच है। इसमें ऐसा लगता है कि वायलेट लीफ ये कहते हैं, उसको ब्लेंड किया गया है थोड़े से सिट्रसी ग्रेप फ्रूट के साथ, उसके साथ स्वीटनेस उसकी आती है, फ्रूटी एलिमेंट है और वायलेट लीफ की वजह से थोड़ा सा गैसोलीन का भी सटल खुशबू महसूस होती है। अब अगर मिड नोट की बात करें तो रसासी हवास आइस में ऐसा लगता है कि इसमें जो स्पाइस का इस्तेमाल है वो अलग है। ये कहते हैं स्टार अनीस का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का पाउडरी एलिमेंट मिलता है। उसके साथ देखिए प्लम कहते हैं, लेकिन प्लम की बहुत माइन्यूट सी खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि और एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है और कार्डमम, इलायची की खुशबू भी मिली होती है। अब जैसे कि ओरिजिनल का जो डीएनए है वही ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इन्होंने फेरबदल किया है। अब अगर ओरिजिनल रसासी हवास की बात करें तो प्लम की खुशबू काफ़ी आती है। ऐसा लगता है कि एक्वाटिक नोट, कलोन का भी इस्तेमाल है, उसके वजह से हल्का सा सोपी एलिमेंट भी उसमें महसूस होता है और काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे कार्डमम, इलायची की खुशबू उसमें महसूस होती है। उसके साथ जो स्पाइस है वो है सिनेमन, दालचीनी की खुशबू अच्छे से ब्लेंड की गई है। अब अगर पाको रबान इन्विक्टस एक्वा की बात करें तो उसमें ऐसा लगता है कि वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये कहते हैं कि रोज वुड का इस्तेमाल है, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वायलेट लीफ और ज़्यादा है, एम्बरी एलिमेंट भी लगता है। तो ओवरऑल टॉप नोट के साथ जिस तरीके से मिल रही है मिड नोट, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्वाटिक मरीन नोट का भी इस्तेमाल है और बहुत ही खूबसूरत डीएनए है। देखिए सिमिलर जोन में तीनों में ही बबल गमी स्वीटनेस आती है, लेकिन फ्रूटी एलिमेंट का फेरबदल है। जिस तरीके से ओपनिंग में अगर रसासी हवास आइस की बात करें तो मिंटी फ्रेशनेस है, अगर हवास की बात करें तो सिट्रसी एक्वाटिक फ्रूटी ओपनिंग है, और अगर इन्विक्टस एक्वा की बात करें तो मरीन फ्रेश और थोड़ा सा गैसोलीन वाली खुशबू है। अब बेस नोट की अगर बात करें तो देखिए एम्बरी एलिमेंट लगता है, अगर रसासी हवास आइस में कहें तो वुडी एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है, उसके साथ एम्बरी नोट का इस्तेमाल है और ये कहते हैं कि इसमें ओक मॉस, मॉसी खुशबू लगती है, थोड़ा सा मस्की भी हो जाता है। अब अगर हवास ओरिजिनल की बात करें तो एम्बरग्रीस का फिर से इस्तेमाल है, मस्की नोट है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पचूली ये कहते हैं, उसकी वजह से हर्बेशियस थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें भी ऐसा लगता है कि और ज़्यादा एम्बरी खुशबू है, वुडी नोट का इस्तेमाल है। अब अगर पाको रबान इन्विक्टस एक्वा की बात करें तो बेस में इसमें भी लगता है एम्बरग्रीस का इस्तेमाल है और थोड़ा सा एम्बरवुड, थोड़ा सा एम्बरी मस्की खुशबू लगती है। ओवरऑल देखिए तीनों के ही तासीर में मिठास है, बबल गमी स्वीटनेस है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इन तीनों को एंजॉय करने के लिए आपको स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए। जो फेरबदल है नोट में उसी की वजह से थोड़ा सा डीएनए में चेंज लगता है। रसासी हवास आइस की बात करें तो आप ये मान के चलें, अगर आपने हवास को इस्तेमाल किया ओरिजिनल को, तो सिमिलर ही डीएनए में अगर थोड़ा सा मिंटी ओपनिंग कर दी जाए, फ्रेशनेस डाल दी जाए और थोड़ा सा स्वीटनेस तो है लेकिन थोड़ी मॉडर्न खुशबू लगती है, क्वालिटी सेम लगती है। मुझे सच कहूँ
तो ये दोनों ही शुरुआत में थोड़े सिंथेटिक लगते हैं, नकली खुशबू लगती है, लेकिन इंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद अच्छा नहीं लगता है। और अगर पाको रबान इन्विक्टस एक्वा की बात करें तो उसमें जो मरीन नोट है वो थोड़ा सा इन दोनों से अलग बनाती है उसे, लेकिन स्टिल एक मॉडर्न सी ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू लगती है। अब देखिए, जब मैंने पहली बार रसासी हवास आइस को इस्तेमाल किया मुझे रिडंडेंट लगा। मुझे ऐसा लगा इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि सिमिलर डीएनए थी, स्वीटनेस भी सेम लग रही थी। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा रिपीट इस्तेमाल किया, लगभग हफ्ते 2 हफ्ते, तो मुझे फिर फ़र्क समझ में आने लगा, लेयर समझ में आने लगे। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है कि मॉडर्न खुशबू है उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है, एक्वाटिक है, लेकिन स्टिल देखिए इसमें जिस तरीके से मुझे लगता है प्लम का इस्तेमाल है और स्टार अनीस जिस तरीके से एप्पल के नोट के साथ मिल रहा है, वो थोड़ा सा प्लास्टिकी खुशबू महसूस मुझे पर्सनली हो। आप अगर साइड बाय साइड स्प्रे करेंगे तभी आपको वो फ़र्क महसूस होगा। अब अगर स्वीटनेस, मिठास की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट रसासी हवास लगता है ओरिजिनल, उसके बाद आइस जो है उनका वो लगता है, फिर सबसे कम जो स्वीटनेस, वैसे स्वीटनेस तो है बबल गमी, लेकिन पाको रबान इन्विक्टस एक्वा जो है उसमें मरीन नोट मुझे ज़्यादा लगता है। तीनों ही बहुत अच्छी खुशबू हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास रसासी हवास है तो सोचें इस बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फेरबदल। मिंटी खुशबू है शुरुआत में, बस ये समझें कि एक्वाटिक है। स्वीटनेस थोड़ी सी कम लगती है मुझे और प्लास्टिकी एलिमेंट थोड़ा सा लगता है, लेकिन मॉडर्न है तीनों ही। ये जो परफ्यूम है बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि बड़े आसानी से आपको नोटिस कराते हैं और लोगों को ज़्यादातर पसंद आती हैं खुशबू, तो इनसे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन तीनों से ही सिमिलर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 6 से 8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होते हैं। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इनकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक तीनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वेदर में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इनके लगभग 4 से 5 स्प्रे मेरे लिए काफ़ी होते हैं। मैं 2 से 3 अपने स्किन पे करता हूँ और 1-2 मैं कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो इनसे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। इनके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इन तीनों को ही गर्मी के मौसम में इंडोर्स में कभी भी लगा सकते हैं। अब देखिए, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए मुझे लगता है रसासी हवास आइस थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि मिंटी खुशबू है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है और जो स्पाइसेस हैं वो भी सटल हैं। लेकिन अगर डे टाइम की बात करूँ, इवनिंग के लिए रसासी हवास, और अगर ऑल वेदर कभी भी लगाने के लिए इन्विक्टस का जो एक्वा है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब ये कहूँगा कि स्वीटनेस तीनों में है तो कड़क गर्मी में थोड़ा समझें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। इन तीनों की ही मॉडर्न लेकिन कैजुअल खुशबू हैं, तो मैं किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाने के लिए सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और कोई ऐसा परफ्यूम आप चाहते हैं जिसको लगाने से सराउंडिंग में लोगों को पसंद आए, तारीफ़ें मिल जाएं, अटेंशन थोड़ा ग्रैब करते हैं, तो ये अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? लेकिन इनके दाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव साइड पे ये पाको रबान इन्विक्टस एक्वा आता है। ये 2018 का बैच है, इसका ऑडिट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसका देखिए, बॉटल का जो शेप है वो ट्रॉफी जैसे इनका इन्विक्टस लाइन की सभी बॉटल है, बस रंग का थोड़ा फेर बदल है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लूइश है, एक्वाटिक एक्वा। अब अगर दूसरे नंबर पे बात करें दाम के हिसाब से तो रसासी हवास आइस है। ये लगभग 5 से 5.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकता है। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और बॉटल सिमिलर है हवास की तरह ही। अगर दाम के हिसाब से हम तीसरे नंबर पे देखें तो ये ओरिजिनल हवास, ये लगभग 4 से 4.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकता है। इसका भी ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आइस और इसमें फ़र्क देखें तो बॉटल का थोड़ा सा रंग का फ़र्क है और कैप ये वाइट है और इसकी मेटालिक कैप है। तीनों ही ये बहुत अच्छे परफ्यूम मुझे लगते हैं। मैं कहूँगा कि ये जो इन्विक्टस एक्वा है ये बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं रहता, तो आप चाहें तो इसका पहले डीकेंट टेस्ट करके देख सकते हैं, पसंद आए फिर पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। इन तीनों का ही डीएनए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैं पर्सनल अपनी रैंकिंग की बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छा ये ओरिजिनल लगता है। दाम के हिसाब से भी मुझे लगता है पैसा वसूल है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ मैं लगाना। उसके बाद मैं कहूँ तो मैं पाको रबान इन्विक्टस एक्वा की बात करूँगा। इसका डीएनए बहुत अच्छा है, थोड़ा मैस्कुलिन लगता है जिस तरीके से इसमें मरीन नोट का इस्तेमाल है और जो गैसोलीन वाली थोड़ी सी खुशबू लगती है, एम्ब्री एलिमेंट है, काफ़ी अच्छा है। इन्विक्टस का ही डीएनए लगता है लेकिन बबल गमी स्वीटनेस के साथ है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा हवास आइस जो है, मुझे इन तीनों में अगर मुझे रैंक करना हो तो सबसे कम
अच्छी खुशबू है, डीएनए सेम है हवास का, मिंटी फ्रेश है, थोड़ा aquatic है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हाइप्ड है। फिलहाल नया परफ्यूम है, अगर आपके पास हवास है तो मुझे लगता है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो डी कैन इस्तेमाल करके देखें, पहले इससे फारिग हो, इसकी बॉटल को पहले ख़त्म करें अगर आपके पास है, तब इसको ख़रीदें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा इसको एंजॉय करें। क्योंकि मैंने जब भी इसको लगाया तो तारीफ़ें तो मिली, लोगों ने नोटिस किया, और मैंने एक बार साइड बाय साइड भी लगाया था तो किसी ने बोला था इसकी क्वालिटी उनको ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन देखिए वही वाली बात है, जब मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी आइस से बेटर है। ये थोड़ा सा मॉडर्न तो है, लेकिन जेनेरिक खुशबू लगती है। जिस तरीके से मिंटी नोट का इसमें इस्तेमाल है, फ्रेशनेस है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आप कम उम्र के हैं तो हवास से ज़्यादा इसको एंजॉय कर सकते हैं, आइस को। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए खुशबू बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि जो मुझे पसंद आए ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि हवास आइस थोड़ा हाइप्ड है, थोड़ा वक्त अगर और दे दें, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो तो आपको 4,000 4,500 के रेंज में मिल पाए। अगर डिस्काउंट लगा के कहीं पे 5,000 रुपये का भी मिलता है बॉटल तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि डीएनए हवास का ही है। वैसे अगर आपने इनको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसे लगते हैं, आपका सबसे पसंदीदा कौन सा परफ्यूम है इस डीएनए के साथ, बबल गमी स्वीटनेस खुशबू वाला कौन सा परफ्यूम है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।